किवें हो? सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। तो बेटा बहुत सारे बच्चों के मैनू मैसेजेस आए हैं कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ करवाओ। तो पहले बेसिक टाइप के लिए ही कह रहे हैं बच्चे कि बेसिक टाइप, तो वो अज आप हुण फिर नैक्सट वीडियो लैके आए। तो जिमें कि बच्चों ने कहा कि इस तरह के नाल समझाओ, तो इसी तरह के नाल आप अज वीडियो लैके आ गए। तो बेटा अज के जोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप्स है वो तुहानूं जिहड़ी असाइनमेंट सेंड की हुई है क्वेश्चन नंबर 21 to 35 अपन ने डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो च। तो फस्ट ऑफ ऑल सानू कुछ फॉर्मूले चाहिए है, तो लिख लेंगे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करनी है सबसे पहले बेटा एरर्स इन द कॉम्बिनेशन। एरर्स इन द या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स लिख लेंगे आप की कह लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सिंपल जही गल बेटे। आप पढ़ चुके हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा है कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड करिए, लेट अस सपोज z इज इक्वल टू a प्लस b, दैन तद की हुंदा है बेटा आ जड़ा एब्सोल्यूट एरर आंदा सीगा z दे विचकार वो कितना दा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक आ पढ़िया आपने। दूसरा पॉइंट है बेटा if z is equal to a minus b, अगर रिजल्ट की होवे दो क्वांटिटीज दी सबट्रैक्शन, देन तद बेटा डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर इन द कादच बेटे रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीनस तुसी जे चैक करोगे तो की होया बेटे बेशक क्वांटिटीज ऐड करिए आप या की करिए बेटा सबट्रैक्ट, दोनों केसेस एब्सोल्यूट एरर्स की होंगे बेटा ऐड। ये गल याद रखनी है। तो थर्ड पॉइंट इफ z इज इक्वल टू a इंटू बी प्रोडक्ट हो अगर दो क्वांटिटीज का, तो सानू पता है बेटा देन डेल्टा z अपॉन z तद बेटा रिलेटिव एरर आता है बेटा फाइनल रिजल्ट के विचकार इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B। देखो आ तुहानू पता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू बेटा एक ही चीज़ कहलाती है रिलेटिव एरर। की कहलाती है रिलेटिव एरर आप पढ़ चुके हैं। इदां ही बेटा फोर्थ पॉइंट इफ z इज इक्वल टू a अपॉन b, देन अगर डिवीजन भी हो दो क्वांटिटीज का तद भी बेटा सेम रिजल्ट आता है प्रोडक्ट जैसा रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो हुण बेटा आप फिफ्थ पॉइंट करांगे पावर वाला। इफ z इज इक्वल टू a की पावर n, देन तद की आंदा बेटा रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ a। सो आ कुछ एक फार्मूले है पांच बेटे आ सानू पता होने चाहिए। तो हुण बच्चे ये आप पढ़ चुके हैं एक्चुअल पहले क्लासेस जी आपने लगाई हैं बच्चे। तो अज आप क्वेश्चन करने से तो मिस करके थोड़ा जहा पहले फार्मूले रीकैप करवाए हैं। तो हुण जे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। देखो बेटा दो क्वांटिटीज अगर आप की करिए ऐड या सबट्रैक्ट, तो जोड़े एब्सोल्यूट एरर्स आते हैं फाइनल रिजल्ट जो दोनों की होंगी है एडिशन। की होंगी है दोनों की एडिशन।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ? ਸਮ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਮ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰਸ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਐਂਡ सेकेंड फार्मूले के अकॉर्डिंग की चीज़ आनी चाहिए बेटा साढ़े को आंसर ऑप्शन ए इज़ करैक्ट। आप पढ़ के हटिया बेटा लिटिल बिट थोड़ी देर पहले ही कि अगर आप की कहिए इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी तद बेटा एब्सोल्यूट एरर z कितना आंदा सीगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b मीन सम ऑफ द एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ऑल्सो इफ z इज इक्वल टू a माइनस b तद भी बेटा डेल्टा z कितना आया सीगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो द करेक्ट ऑप्शन इज a। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं बेटे एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए स्फीयर रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ? v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ 4/3 ਪਾਈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਰਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਵਰ ਆਫ n, a ਦੀ ਪਾਵਰ n वाला z इज इक्वल टू a की पावर n वाला कंसेप्ट। तो क्या आ जाएगा बच्चे डेल्टा v अपॉन v इंटू 100% कितना आएगा 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि z अगर कितना है a की पावर n तो डेल्टा z अपॉन z कितना होता है n डेल्टा a अपॉन a। अब इसने यहाँ पे दे रखा है हमें परसेंटेज है, परसेंटेज में, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कैसे लिख लिया बेटा परसेंटेज में, तो 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन द रेडियस में जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दिया है 1%। तो ऑब्वियस है मैं क्या लिख दूंगा 3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 1%, तो 3 इंटू 1% कितना आ गया बेटा 3%। सो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी, आपको कौन सी लग रही है अब इसकी करेक्ट चॉइस? सो इसकी करेक्ट चॉइस हुई बेटा ऑप्शन सी 3%। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन में क्या क्या है बेटे द डैश इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ कितना क्लोज है, मींस क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। बताया हुआ है आपको क्या होता है, दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो आपको क्या लग रहा होगा इसमें बेटा कि ये प्रिसीजन है या एक्यूरेसी? देखो एरर तो हो नहीं सकता है, ये डी भी नहीं हो सकता है। अब ये दो चीजें बची हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो इसमें से करेक्ट चॉइस क्या होती है? देखो हमने पढ़ा था बेटा कि मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस ट्रू वैल्यू के साथ क्या होती है एक्यूरेसी, और आपस में जो मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस होती है, नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू में आपस में जो क्लोजनेस होती है उसको क्या बोलते हैं प्रिसीजन। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस चेक कर रहे हैं हम लोग ट्रू वैल्यू के साथ। अगर हम मेजर्ड वैल्यू को आपस में मेजर वैल्यू की आपस में क्लोजनेस चेक करते तो उसको क्या बोलते हैं प्रिसीजन। सो इसकी करेक्ट चॉइस क्या है बेटा एक्यूरेसी। तो ये भी नहीं हुई क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के साथ आ गया इसका कंपैरिजन, एरर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है बेटे। तो करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बी। अब है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमेटिक एरर। अभी ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा एरर है जो दिया हुआ है ए बी और सी और डी में से कि जो सिस्टमेटिक एरर में काउंट नहीं होता है। तो देखो बेटा आपने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये तो सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। यस ये तो है सिस्टमेटिक एरर। इम्परफेक्शन इन ये भी सिस्टमेटिक एरर है, इसको भी यस ही बोलेंगे। तो ये पर्सनल एरर, ये भी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था किसमें बेटा सिस्टमेटिक एरर में। ये डेफिनेशन के बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
तो बेटा ये सारे के सारे ही सिस्टेमेटिक एरर्स है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि बेटा इसका जो क्या आएगा बेटा, नन ऑफ दीज। नॉट पूछा ना उसने कि नॉट, तो नॉट के लिए तो आंसर फिर यही आया बेटा, क्योंकि ये तो सारे ही आ रहे हैं। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, डी। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। यस, मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे वॉच के साथ मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड। मीटर स्केल के साथ 1 मिलीमीटर। उसको क्या बोलते थे हम, आपको अगर याद आए, उसको बोलते थे हम लोग लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं उसको, लीस्ट काउंट। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट या मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। तो एक्यूरेसी तो बोलते नहीं है, तो आपको पता है। प्रिसीजन भी नहीं बोलते, अभी अभी बता के हटा मैं आपको। पैरालैक्स आपको पता है बेटा, कि जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट चॉइस कौन सी बची बेटा, लीस्ट काउंट। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द डैश इज द एरर एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये थोड़ा सा वर्ड रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये किसके साथ रिलेटेड होगा। देखो, इसको पैरालैक्स एरर तो बोल नहीं सकते, सिस्टेमेटिक एरर नहीं, रैंडम एरर। ये क्या है, लीस्ट काउंट एरर। रिजोल्यूशन, देखो हमें बड़ा बड़ा दिखना चाहिए बेटा। रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड एरर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, सॉरी लीस्ट, हाँ यस, लीस्ट काउंट एरर। वी आर राइट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी होगी, डी, लीस्ट काउंट एरर। कि हम लोग लीस्ट काउंट अगर नहीं निकालते हैं किसी डिवाइस का और उससे मेजरमेंट करते हैं, तो ऑब्वियस है हमसे कैलकुलेशन में गलती होगी। उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर, अगर आपने लीस्ट काउंट प्रॉपरली नहीं काउंट किया। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ कोर्स, और नेगेटिव भी हो सकता है। लेते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड ही है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं फिर, नन ऑफ दीज तो है नहीं है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आएगी इसकी करेक्ट चॉइस। आपको नोट्स देखने हैं अपने बेटा, और पुरानी वीडियोस चेक करनी है। नोट्स में चेक करो आपको कि एब्सोल्यूट एरर्स हम लोगों ने किए थे, जिसको हम लोग डेल्टा ए के साथ रिप्रेजेंट करा था। तो ये क्या होता था, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, डेल्टा ए आई, एक्चुअल वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। देखो किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। तो इसका करेक्ट चॉइस कौन सी हुई बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 की, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहे हो। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, 27 का हो गया हमारा। 28, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। ये यहीं लिख के हटा मैं अभी तक। ये देखो, इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हम लोग मीन वैल्यू को ही काउंट करते हैं, अगर ना दी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई फिर, एब्सोल्यूट एरर। आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा, एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर तो हम लिखते थे डेल्टा ए अपॉन ए बार बूर करके ऐसे कुछ। परसेंटेज एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100%। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, तो यही होता है एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए आई इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई माइनस ए बार, और डेल्टा ए आई इज इक्वल टू कैसे कैसे, ए बार माइनस ए आई, जैसे मर्जी लिख लो इन दोनों में से। तो ये कौन सा हुआ, एब्सोल्यूट एरर। 28th क्वेश्चन क्लियर। अब आ गई बेटा बात, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है,
द पिच एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इन ए स्क्रू गॉज विद लीस्ट काउंट दिस वन आर रिस्पेक्टिवली। बेटा ये क्वेश्चन है जो ये थोड़ा सा आपको अब एक्सप्लेन तो मैं कर देता हूँ, पर ये थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। देखो बेटा लीस्ट काउंट होता है, अभी याद रखना, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट, लीस्ट ओ आजा चाचा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, ये बेटा होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अब बेटा जो स्क्रू गॉज होता है उसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं 100 और पिच इसकी होती है 1 मिलीमीटर। तो बेटे ये कितना आएगा आपके हिसाब से? अब उसने यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन क्वेश्चन में 100 तो होते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसने कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? उसका मतलब है कि जो लीस्ट काउंट है वो इतना आना चाहिए, तो जो ये लीस्ट काउंट है वो इतना आना चाहिए। ओ चाचा चल पे यार, 0.2 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 100 नहीं है, उसने इसका मतलब कौन सा लिया हुआ है बेटा? 50 वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया? 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर। तो इसकी करेक्ट चॉइस आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए बेटा? इसकी करेक्ट चॉइस मेरे को ये लग रही है 1 मिलीमीटर। क्या चीज़ बेटा? 1 मिलीमीटर। क्या हुआ इसका? पिच कितनी हुई? 1 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने चाहिए बेटा? 50। मैंने 50 क्यों लिए बच्चे? क्योंकि मेरे को उसने जो लीस्ट काउंट है वो दे रखा है कितना? 0.2। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैंने मान लिया x। अभी मैं समझाता हूँ कि जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो कितने मान लिए मैंने? x। ये मान लिया x। लीस्ट काउंट उसने दे रखा है 0.02। तो यहाँ से x निकालोगे तो 1 मिलीमीटर अपॉन 0.02, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आना चाहिए बेटा? 50। कितना आना चाहिए? 50 मिलीमीटर। तो इसका मतलब जो x है मींस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है वो कितने आए बेटा? 50। और ये बात पक्की है कि पिच कितनी लेते हैं हम लोग इसकी? 1 मिलीमीटर। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी आपने देखी बेटा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेयर इट? मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल और थोड़ा सा इजी ही लग रहा है मेरे को बेटा। एक तो लिस्ट काउंट कम चाहिए हमें, तो इसके लिए जो बेटर रहेगा ये, अब क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आपने कौन सी ऑप्शन देनी है? जो 3.5 सेंटीमीटर है इसके लिए आप करेक्ट ऑप्शन कौन सी मानोगे? बी। इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज एरर क्या होता था? परसेंटेज एरर जो होता है वो आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो देखो अगर इसके यूनिट्स मीटर है तो इसके भी यूनिट्स मीटर, तो क्या बनेंगे? नो यूनिट्स। तो इससे हमें क्या समझ आया कि इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए? सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस। मेरे को लगता है तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी, सी, यूनिटलेस। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। इफ L इज इक्वल टू, अगर L कितना है दिया हुआ है हमें, L कितना दिया हुआ है? L उसने पूछा है L प्लस बी। L की वैल्यू 2.331 सेंटीमीटर प्लस 2.1। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये हमें देखना होगा। अब देखो बेटा इसको जितना भी आएगा आपका ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा? 134.4। अब देखो बेटा ये आ गया किसके बेस क्वेश्चन? एडिशन ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस्ड। तो एडिशन में हम लोग क्या चेक करते थे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें है डेसिमल प्लेसेस कितने, 3, इसमें है डेसिमल प्लेस 1, तो हमें रिजल्ट में भी 1 चाहिए, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, ड्रॉप। तो कितना आएगा आंसर, इक्वल टू 4.4। तो इसका आंसर आना चाहिए 4.4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ए। किसके बेस्ड था ये क्वेश्चन बेटा, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 30th, व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट। देखो ये अब किसके बेस्ड आ गया क्वेश्चन, फिर वही पॉइंट, अगर z किसके बराबर हो, a अपॉन बी, तो रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z कितना आता था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अभी अभी फार्मूले भी लिखे मैंने थोड़ी देर पहले। तो इसमें आंसर क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट तो हुआ नहीं, द क्वोशिएंट ए भी नहीं होगा, डिफरेंस भी नहीं होगा, सम। हाँ, तो यह है सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए बेटा, डी। नेक्स्ट है बेटा 34th क्वेश्चन। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको भी पता है कि क्या करना है इसमें। अगर a की पावर 3 है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आएगा 3 डेल्टा a अपॉन a। आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ बेटा इसमें, इसमें कॉन्सेप्ट लगा आपका कि इफ z इज इक्वल टू a की पावर n देन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। ये पढ़ा हुआ है बेटा आपने। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ n की जगह कितना दे रखा था उसने, 3, तो क्या आ गया 3 डेल्टा a अपॉन a। सो द करेक्ट चॉइस इज आई थिंक सी। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35th। यस, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। तो हमने ये समझा हुआ है कि ये वाली जीरोज क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितनी बची बेटा आगे, ये 3, 0, 2, 6, कितनी आ गई बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। तो मेरे को लगता है कि आपको याद आ गए होंगे रूल्स। ये क्या है इसमें सिग्निफिकेंट, तो ये क्या है इसमें नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसकी करेक्ट चॉइस कौन सी हुई, ए। क्या आंसर आएगा इसका, 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4। होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे ने कोई कुछ पूछना है, कुछ एक्स्ट्रा और समझना है बेटा, कोई और बच्चा चाहता है, क्योंकि अब ये बेसिक शुरू किया है मैंने, तो इसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस पे जाते जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बेटा कांटेक्ट करना, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करो बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ आया तो